बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने और अपोजिशन के जो अब तो खैर पाकिस्तान की अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ लोगों से बातचीत की और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक एड्रेस किया और दोनों के एड्रेस के अंदर एक दूसरे को की कारकर्दगी को लेकर, उनकी इंटेग्रिटी को लेकर, उनकी लॉयल्टीज़ को लेकर इल्ज़ाम ही हमने सिर्फ देखा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोबारा बात मरासले की ही की और जब तक उन्होंने कहा कि मीडिया भी जो था इन्होंने भी साथ दिया जो आज की हुकूमत है उसका, और उन्होंने कहा कि मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। 20 के बाद कॉल दूंगा मैं और लोग फैमिलीज़ बल्कि इस्लामाबाद आएंगी और वो एक मैसेज देंगी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इदारों को। और पहली दफ़ा 1965 के बाद उनका कहना है कि कौम इकट्ठी हुई है और मुत्तहिद हुई है। ग़ुलामी नामंजूर हम लोग नहीं मानते और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इसको भी नहीं मानते। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आटे का इशू है पंजाब के अंदर। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि ऑब्वियसली उनके बेटे हैं वो एड्रेस कर रहे हैं और केपी में उन्होंने कहा केपी के चीफ मिनिस्टर को कि उनको भी ये चीज़ एड्रेस करनी चाहिए और अगर वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकेंगे तो मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर उस चीज़ के अंदर इंटरवीन करूँगा और मैं वहाँ पर चीज़ों को एड्रेस करूँगा। सूरत हाल कहीं सेटल होती नज़र नहीं आ रही। एक तरफ इमरान खान साहब ज़िद हैं कि मैं ये जो रजीम चेंज हुआ है जिसके अंदर अमेरिका ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और उसको थ्रू जो किया है वो ये तमाम जो जिन बकौल उनके मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं इन्होंने उसके अंदर एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। और दूसरी तरफ हुकूमत है जिसके अंदर इस वक्त तमाम अपोजिशन की PDM की जमातें शामिल हैं और वो कहती हैं कि जी हम डिलीवर भी करना चाहते हैं और ये जो टाइम स्पैन है जो इस वक्त मेजर इशू बना हुआ है कि अर्ली इलेक्शंस कब कराने चाहिए, किस तरह कराने चाहिए, उसको लेकर। और इस वक्त की हुकूमत कहती है कि जी अब हम अपना टाइम पूरा करेंगे और उसके बाद जनरल इलेक्शंस होंगे और वहाँ पर कारकर्दगी के ऊपर बेसलाइन सारी चीज़ें बनेंगी। आज के मेरे इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सेनेटर राना मकबूल, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, मेरे साथ हैं सेनेटर बैरामन तंगी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मेरे साथ हैं लाल चंद, आप साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बड़ी वाइब्रेंट वॉइस है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। लाल चंद भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू। आज अभी मेरे प्रोग्राम से चंद ही लम्हे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कह रहे थे उसके अंदर मरासले से ही बात शुरू हुई और मरासले पर ही ख़त्म हुई। अब आप लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि ये चीज़ हुकूमत कहती है हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाते हैं जिसके अंदर जो सरबराह होगा वो हम ऐसा रखेंगे जिसके अंदर आप लोगों की बाइंग होगी जिस पे किसी का कोई उंगली भी ना उठा सके। लेकिन आप लोग अब इसके कह रहे हैं कि जुडिशल इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। अब सवाल जो इस वक्त सबके सामने है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाते हैं और ये अगर हुकूमत मान जाती है उस पर भी अभी पूछते हैं और वहाँ पर फैसला आप लोगों के हक में नहीं आता, फिर क्या आप लोगों का लाहे अमल होगा? जी बहुत शुक्रिया। आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। आप कारकर्दगी की बात कर रहे थे तो कारकर्दगी तो आपको नजर आ रही है और हम और लोड शेडिंग जो थी नहीं हमारी हुकूमत में इनके आते 12-12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। आज 19 आइटम्स जो यूटिलिटी स्टोर्स पे थे वो पर केजी या पर हाफ केजी 10 से 20 रुपए महंगे कर दी गई है। खैर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे कायम है और समझती है ये हुकूमत जो है वो बैरूनी साजिश के जरिए कायम नहीं। लालचंद भाई आपकी आवाज़ का इशू आ रहा है। लालचंद भाई आपकी आवाज़ का इशू आ रहा है, ज़रा ये आपकी आवाज़ को ठीक कर लें। उतनी तो मैं ज़रा राना मकबूल साहब के पास चलूँ। राना साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि जी आप लोगों की हुकूमत जो है वो बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत है और जहाँ पर भी आप जाएंगे, आज उन्होंने मस्जिद नबवी की भी उसका एग्जाम्पल दी कि आप लोग जहाँ पर भी जाएंगे आप लोगों की हुकूमत वहाँ पर गद्दार और चोर के ही नारे लगेंगे। सो
यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी शेख रशीद के भांजे के ऊपर आप लोगों ने FIR भी दर्ज कर दी और इस तरह के जो अब FIR हैं वो दर्ज करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर सारी सिचुएशन पे? देखिए जी, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिस तरह वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं लड़ने के लिए, ये कुछ स्टेट्समैन लाइक कंडक्ट नहीं है। मारो पकड़ो, उसकी शादी ना होने दो, उसके कपड़े फाड़ दो, ये क्या तबलीग और वो तरकीब दे रहे हैं लोगों को। इसका मतलब है कि वो कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं इन द कम्युनिटी। उनको ये भी समझना चाहिए कि आपके जो लोग हैं मुंडे खुंडे, अगर किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो बाकी लोग लावारिस हैं, वो छोड़ देंगे उनको, उनका कोई वाले वारिस नहीं है। क्या वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी जो है, जो आप तो जीत गए 2018 में जिस तरीके से भी, वो कुछ छोटी पार्टीज हैं जिनके साथ आप ये करना चाहते हैं। खुदा के लिए इसको समझें, ये तरीकेकार ही गलत है। पीस इज द ओनली आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। अगर आप फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो उसमें पीस होना चाहिए। अब उन्होंने बात की राशिद शफीक जो है, क्या नाम है उसका, जी जी, जो MNA है, नबी अकरम सल्लल्लाहु के MNA ना जी, वो जी जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा पाक पे जो हरकत की गई है वो दुनिया की तारीख में नहीं हुई। ये इतने बहके हुए और परागंदा ज़हन, माफी मैं चाहता हूँ, लोग हैं, इनको कक अकल नहीं है किसी चीज की, इनको एजिटेशन भी नहीं करनी आती। बात यह है कि रौज़ा पाक को उलमा ने कहा था कि अदबगाही ज़ेरे आसमां अर्श नाज़िक कर, नफस गुम कर दमी या जुनैद बाब यज़ीद जा। ये आसमान के नीचे एक अदबगाह है जो अर्श से ज्यादा नाज़िकतर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा पाक के बारे में कहा। और ये ऐसी मुतबर्रक और मुक़द्दस जगह है जहाँ बाज यज़ीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जैसे वली भी अपनी सांस बंद करके आते हैं। इन्होंने वहां जो खलवाड़ किया है, क्या इसके ऊपर एक्शन कोई ना लिया जाए, कोई ना पूछे इनको? देखें, आप ये एक और कानूनी बहस चल रही है कि जी वहां जुर्म तो वहां हुआ तो यहाँ कैसे FIR दर्ज हो गई। बात यह है कि अगर आप PPC का सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ें तो लॉ मेकर ने सबसे पहले काम ये किया है कि अगर कोई जुर्म दुनिया के किसी नुक्कर में या कॉर्नर में होता है और वो पाकिस्तानी करता है, it will be considered as if he has committed this crime in the boundaries of Pakistan. Okay. And he'll be tried in Pakistan. ये कानून है, वो ऐसे नहीं है। ठीक। इसलिए जो जुर्म वहाँ किया गया है कोई छोटा जुर्म नहीं है, और ये अल्लाह के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। लालचंद भाई की आवाज ठीक हुई है जी, ठीक हो गया। आप जस्टिफाई ना करें जो भी इस अमल को कर रहे हैं, ये तो सजा के मस्तूदे में है ही हैं जो इन्होंने। राज साहब आपका पॉइंट आ गया जी, मुझे जरा लालचंद साहब से आवाज, लालचंद भाई आपको आवाज क्लियर आ रही है जी? मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, आप कमेंट कीजिएगा जी। रान साहब ने भी अपना कमेंट दे दिया, आप जरा इस पे अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, क्योंकि अब अगर हर जगह पर खान साहब का ये व्यू पॉइंट है कि गद्दार और चोर के ही नारे लगेंगे, तो फिर तो जो रान साहब अभी लॉ की सारी चीजें बता रहे हैं उसके हिसाब से तो रोज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के ऊपर FIR कट रही होंगी जी, डेली बेस के ऊपर शायद 5, 10, 15, 20, क्योंकि अब तो रोजाना जल्द से जुलूस होंगे और रोजाना ऐसी ही जबान इस्तेमाल की जाएगी जो मुझे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बातों से लगा है। जी देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम समझते हैं ये मौजूदा हुकूमत एक बैरूनी साजिश के तहत कायम हुई है और उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 दफा उसकी तौसीक कर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई, और वो अंदरूनी मुदाखलत जो है उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र था, और ये सारी बात हम बार बार कर रहे हैं। अब देखिए, मौजूदा हुकूमत अगर ये समझती है कि ऐसा नहीं है और ये जमहूरी तरीके से और पाकिस्तान के आइन के तहत ये हुकूमत कायम है, तो हम कोई इतने से ये नहीं कह रहे, कोई बड़ा मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है उसमें सुपरविजन में एक कमीशन बना दे जो इस पूरे लेटर गेट को इन्वेस्टिगेट करे और ये इनके फैक्ट्स जो है अवाम के सामने ले आए। लेकिन आपने देखा ये हुकूमत जो है बार बार कोशिश कर रही है
कि इस मामले को दफन किया जाए, इस मामले को छुपा लिया जाए। आपने जो इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी स्टेटमेंट भी कल आपने सुनी होगी कि हुकूमत एक कमीशन बनाने जा रही है जो इस ड्रामे को बेनकाब करेगी। यानी कि इन्होंने कमीशन बनने से पहले उसको ड्रामा भी करार दे दिया और बेनकाब भी कर दिया। तो ऐसा कमीशन किसी भी काम का नहीं होगा। अगर इनमें थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत है तो ये एक जो वाइब्रेंट किस्म का सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है सरबराही में एक कमीशन बना दे। अब दूसरी तरफ आए, जब तक वो कमीशन बने तो हम इखलाकियात की बात कर लेते हैं और कानून की बात भी कर लेते हैं। जब से ये लेटर जो इमरान खान जो ले आए इस्लामाबाद के जलसे में सामने, उसके बाद ये लेटर हमने ऑफर की थी कि हम पार्लियामेंट को दिखाने के लिए तैयार हैं इन कैमरा, लेकिन अपोजिशन ने उससे इनकार किया था। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसके बयान को कबूल किया है और वो उसकी सबूत ये है कि लाखों लोग उस दिन भी बाहर निकले और जो पेशावर, कराची, लाहौर, मियांवाली में जिस तरह से लाखों लोग जो है जलसों में निकल रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि लोग समझते हैं कि ये हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत है और इमरान खान की बात ठीक है। अब इनके पास एक ही तरीका है, अगर ये समझते हैं कि ये मामला ठीक हो। आज हमजा शहबाज की भी एक स्टेटमेंट मैंने देखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मुल्क के मसाइल का हल फ्रेश इलेक्शंस में है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन ये इक़्तिदार से चुपके रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हम इक़्तिदार को ना पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बैरहमंद भाई, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट और आपकी तरफ बॉल आ गई है। एक तो फ्रेश इलेक्शंस की बात हो रही है, अभी लालचंद भाई भी कह रहे हैं, कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि फ्रेश इलेक्शंस कराने के सब हक में हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब इस हक में नहीं है। दैट्स द मेजर रीजन कि फ्रेश इलेक्शन नहीं हो रही। दूसरी चीज, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो भी बयानिया सामने आया, जो चीज सरफेस हुई, आप लोग समझते हैं कि वो आप लोगों के हक में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है वो उनके हक में है। उसके बाद साजिश और मदाखलत, इसमें पूरा मुल्क घूम गया हुआ है इस वक्त। आप लोगों ने कहा है, हुकूमत ने कहा है कि हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाते हैं, तो उस कमीशन का अगर हेड जो है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए तो बैरहमंद भाई इसमें क्या मसला मसाइल आपको लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, जहाँ तक आपके तीन सवाल मेरे सामने आ गए कि एक फ्रेश इलेक्शन जरदारी साहब के साथ, फिर आपकी जो सलामती कमेटी की जो जजमेंट है और फिर साजिश, तो मैं सबसे पहले फ्रेश इलेक्शन की तरफ आना चाहता हूँ कि देखिए, इमरान या उसकी टीम को या इमरान को उसकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियों का, पाकिस्तान में मजबूत जमहूरियत के लिए उसकी कुर्बानी वो पूरी दुनिया के सामने है कि उसने जिस तरीके से अपोजिशन की है, जिस तरीके से उसने 4 साल हुकूमत की है और जिस तरीके से अभी वो अपोजिशन में जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जिसकी मिसाल गड़ी खुदाबख्श में 4 कब्रें हैं और 4 कब्रों के साथ साथ वहाँ हज़ारों वर्करों की कब्रें भी हैं और उसमें मेरे भाई के खून, शहीद बशीर तंगी के खून भी हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल से हमने ट्रांजैक्शन की है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ। हम नहीं चाहते हैं कि हम टाइम से पहले एक हुकूमत अपना वक्त पूरा न करे। बेशक पार्लियामान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए तब्दीली आना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म चेंज होना चाहिए। जैसे हमारी हुकूमत में भी 2 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी 2 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हैं, अभी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जरिए चेंजेस आ चुकी हैं। हम चाहते हैं कि जमहूरियत के तसलसल हो, हम चाहते हैं कि हर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन फरीद साहब, ये इमरान और इसके किसी शहर में 4-5 हज़ार बंदों के डिमांड पर यह मुल्क नहीं चलेगा। ये इदारे उनके मर्जी पर नहीं चलेंगे। इस मुल्क के कानून, आईन और दस्तूर है, और अगर मैं दस्तूर को नहीं मानता हूँ, मैं आईन को नहीं मानता हूँ, मैं पार्लियामान को नहीं मानता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता हूँ, मैं फौज को गाली देता हूँ, मैं इदारों को गाली देता हूँ, तो ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, न किसी की बाप का मुल्क है। ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे बाप दादे बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
पॉइंट आ और गया जी मैं आपका। उन लोगों को बेशर्म कहूंगा जो आज कहते हैं कि पाकिस्तान गुलाम है। पाकिस्तान आजाद मुल्क है। बिल्कुल आज आप एंकर बैठे हैं, मैं यहां पर एक पार्लियामेंटेरियन बैठा हूं, इसलिए कि पाकिस्तान आजाद मुल्क है और पाकिस्तान में जमहूरियत है। बैरवंत भाई तो इस पॉइंट आ गया जमहूरियत आपका। के लिए ठीक ठीक ठीक, मुझे 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 जरा ये चीज आगे राना साहब के पास लेकर जाने दें, क्योंकि राना साहब के वजीर आजम है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब मुझे आप बताएं, मरियम ने जो कल स्टेटमेंट दी थी, जिसका भी लालचंद साहब ने भी कहा कि हम इस ड्रामे का वो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो मेरे ख्याल में अनकॉल्ड फॉर थी, नहीं कहनी चाहिए थी मरियम औरंगजेब को, शी इज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। लेकिन इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग एक कमीशन बना रहे हैं और हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है, तो आप उसका हेड अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे तो सर शायद ये जो पूरी मरासले और मदाखलत और साजिश के अंदर मुल्क बटा हुआ है, शायद ये एड्रेस हो सके। देखिए जी, वो तो आपकी बात दोस्तों मैं एग्री करता हूँ और गवर्नमेंट जरूर कंसिडर करेगी इस ऑप्शन को भी, क्योंकि इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ने लिया है कमीशन बनाने का, तो ये तो इंशाल्लाह करेगी। लेकिन बात करने वाली ये है कि आप याद होगा 35 पंक्चर्स और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में बेइंतहा धांधली हुई, ठीक है जी, और कमीशन बनाया गया जिसमें नासरुल मुल्क जैसे ईमानदार जज चीफ जस्टिस जो थे वो इंचार्ज थे। उन्होंने क्या फैसला किया था कि नून लीग ने कोई धांधली नहीं की, ये इल्ज़ाम गलत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं, जरूर होना चाहिए इनकी तसल्ली के लिए, ये भी गलत ही साबित होगा। ये बेसिकली इसकी जो बुनियाद है वही गलत है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब को जुलाई में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ ये होने वाला है, तो ये सारी बातें बाद में क्यों याद आई? जब 27 को लेटर आ गया था तो अपने पास क्यों संभाल के रखा हुआ था? मैं एक और आपको बात बताऊं, ये लॉ जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसी दिन उनका बयान था और जिसको किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट किया। लालचंद साहब हमारे भाई हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े ये शरीफ और नफ्स आदमी है, ऑब्जेक्टिव आदमी है। तो राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया कि मैं वहाँ बैठा हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल में, जब असद मजीद ने ये कहा कि ये जो केबल मुझे दिखाई जा रही है, ये केबल मैंने तो इस तरह की केबल भिजवाई नहीं, मेरी जो टेक्स्ट ही मुख्तलिफ था। अब वो बात जब आएगी कमीशन के सामने तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये एक अर्ज करता हूँ कि इस पे इनको कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, बल्कि मुल्क को ज्यादा जो है। रान साहब, मैं आपका पॉइंट ठीक है। रान साहब, मेरा अर्ज सुनिएगा। सवाल ये है, आपने जो इस वक्त बात की है एम्बेसडर के बारे में, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसने कहा कि जी मैंने तो शायद ये लिखा नहीं और इसमें जो टेक्स्ट है वो फ़र्क है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क डिवाइड होता नज़र आ रहा है वो इस मरासले के ऊपर है, और वो कह रहे हैं कि जी मरासले की वजह से आप और बहरमन तंगी, आप लोगों की जो जमातें हैं वो हुकूमत में आई हैं, और इस मरासले की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर गई है। सो जो सारा लोड है वो तो आप लोगों के ऊपर है कि आप बेनिफिशियरी हैं इस सारी सिचुएशन के। काली साहब, ये मुरासले की वजह से नहीं हुआ, ना कोई ये उस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये इनकी कारकर्दगी की वजह से हुआ है। जब भूख नाच रही हो, लोगों को रोजी ना मिले, रोटी ना मिले, नौकरी ना मिले, कोई वादा पूरा ना हो, और 50 लाख जो है वो नौकरियां और 1 करोड़ नौकरी और घर, और बेहाल हो जाए सारे का सारा मुल्क, तो क्या फिर हुकूमत रह सकती है? इनके जो अपने लोग थे उन्होंने भी इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ये मैं समझता हूँ सारा ये प्रोपेगेंडा है। खुदा के लिए प्रोपेगेंडा के ऊपर ना बैंक करें, अपनी कारकर्दगी को देखें और आप मेहनत करें। खुला मैदान है, आगे इलेक्शन होना है, अगर वाकई आप इतने ज्यादा काबिल हैं और पॉपुलर हैं तो आप जीत जाएंगे। ठीक हो, और आपकी परफॉर्मेंस लोग पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। पार्टी जो देखिए, एक इनको कॉन्सेप्ट जो समझना चाहिए, ये समझते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो पीटीआई है, बाकी कोई पार्टी नहीं। वेरी राइट, बाबा ये इतनी बड़े बैठे हुए हैं आपके सामने। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक का जी मुझे कहा जा रहा है। राज साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है जी, जरा ब्रेक से वापस आते हैं। तो वो लालचंद साहब के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि राना मकबूल साहब कह रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस की वजह से निकाला गया, और क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो शायद ये रीजन है कि ये मरासले का एक सहारा लिया गया है। इस पर जवाब लेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। लालचंद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक बात हो रही थी जिसके ऊपर
लालचंद साहब की जी कॉल ड्रॉप हो गई। बैरमंद भाई मुझे अब बताएं, परफॉर्मेंस, लालचंद भाई आ गए हैं जी। लालचंद भाई बताइएगा, आपके पास एक सवाल छोड़ गया था कि परफॉर्मेंस इशू है। राना मकबूल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों का परफॉर्मेंस इशू है, दैट्स द रीजन आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आउट हुए हैं। लेकिन आप जो मलबा है वो सारे मरासले के ऊपर डाल रहे हैं, जिसके कंटेंट के ऊपर जो राना मकबूल साहब बता रहे हैं वो तो बड़ी फर्क कहानी सिचुएशन बता रहे हैं हम सबको। देखिए जी, अगर ये कारकर्दगी की बात करते हैं तो हमने 3.5 साल हुकूमत की, इनको तो 1 महीना हुआ है। 1 महीने में डॉलर जो है 176 से 186-87 रुपए तक पहुंच चुका है। आज लाहौर के रहने वाले और पंजाब के रहने वाले जो है आटे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा। 1100 से 1300 रुपए पर 20 kg का वो बैग हो गया है। 19 चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज यूटिलिटी स्टोर पे कोई 25 से 30 रुपए पर किलो उन चीजों पे रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। जब हम गए तो खाने का तेल 400 रुपए पर केजी था, आज जो 500 रुपए पर केजी हो गया है। ये कारकर्दगी की बात करते हैं, ये बड़ा शौक से कहते थे कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम बिलीव करते हैं। आज ये इनकी हुकूमत जो है सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए इनकी FIA सुप्रीम कोर्ट गई है कि हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डिनेंस को कानून करार दिया था उसको बहाल कर दिया जाए, और बयान दे रहे हैं कि हमने उसका नोटिस लिया है। इनके हाथ में आजकल FIA तक नहीं है। जहां तक इन्होंने असद मजीद साहब की बात की, देखें ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जब आप उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की जो प्रेस रिलीज आई, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये नहीं कि हम उसको छोड़ के राना सनाउल्लाह की बात मान लें, ये तो इस मुल्क में कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उस प्रेस रिलीज में ये आ गया है, उस कम्युनिके में ये आ गया है कि बैरूनी मदाखलत हुई है। अब उससे बाहर जो है कोई बात ये पाकिस्तान की आवाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे थे अब राहुल खान साहब के शर्म आना चाहिए कि हम जो है गुलाम है। 1947 में हमें आजादी मिली, जो एक वक्त के साथ इस आजादी को गिरवी रख दिया गया। अब एक लीडरशिप पाकिस्तान को मिली है, वो किसी सूरत नहीं चाहती कि इमरान खान जो है कभी नहीं चाहते कि ये मुल्क जो है गुलामी में गुजारे। वो उनकी एक आजाद खारजा पॉलिसी है और उसी के तहत जो है हम मुकाबला करेंगे। और आप देखें, ये शर्म की बात करते हैं, इनको शर्म तब नहीं आई जब इन्होंने NRO लिया। इनको शर्म तब नहीं आई जब पाकिस्तान में हमले होते थे, ड्रोन अटैक्स होते थे। इनको शर्म तब नहीं आई जब हैदराबाद में हमला हुआ और हमारी सॉवरेनिटी को जो है कंप्रोमाइज किया गया। तो इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए हर सूरत में, और ये इक़्तिदार के बगैर ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी के बगैर मछली। अब ठीक अब इनको पॉइंट मैं आखिरी चीज कहता हूँ, अगर इनको प्रॉब्लम क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे इनको एतबार है तो उसको वो एक हेड करे, एक कमीशन बना दे, दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और लालचंद भाई आपकी ये बात बड़ी वैलिड है, और मेरे ख्याल में सेनेटर राना मकबूल ने इस चीज़ को एंडोर्स भी किया, एंड आई एम श्योर ऑफ इट कि ये प्राइम मिनिस्टर से ही विल टॉक अबाउट इट। बैरमंद तगी भाई, आपको भी मैं ज़रा ऑन बोर्ड लूँ इस चीज़ को लेकर। इस चीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ तो आपको अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा कि अगर इस कमीशन को जो हुकूमत ने अनाउंस किया है उसको हेड एक सर्विंग जज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर लें, इसमें कोई एतराज़ आप लोगों को नज़र अपेरेंटली तो नहीं आता? फैसल, मैं सबसे पहले मंसूर भाई, मैं एक सवाल आगे जाना चाहता हूँ। जी कि आपने दोनों से सवाल किया कि परफॉर्मेंस के ज़रिए हुकूमत गई है, और इसने कहा लालचंद साहब ने कि ये मरासिले की और कंस्पिरेसीज़ की वजह से। मैं अपने इस भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपकी कठपुतली ने, जब हमने कानूनी रास्ता अपनाया जो अपोजिशन का हक था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब हमने सबमिट किया, तो क्या आपकी कठपुतली ने नहीं कहा था कि मैं वेलकम करता हूं? क्या आपकी कठपुतली ने नहीं कहा था कि मैं इस दिन का इंतजार करता कि आप ये अदम इत्मीनाद का ले आए? क्या आपके नालायक ने ये नहीं कहा था कि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था? और फिर आपके साथ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट MKM, आपके साथ मुस्लिम लीग क़ाब, आपके साथ भुक्ति का पार्टी, आपके साथ मैंगल की पार्टी, आपके साथ आज़ाद एमएनए,
जब मिल रही थी और फिर जहांगीर तरीन ने जाजी भर भर के आपके बनीगाला में हुकूमत बनाई, तो ये मुझे लालचंद साहब बता सकते हैं कि वो मरासिला किसका था उस वक्त। और फिर जब उन लोगों ने अपने मंशूर, अपने मैनिफेस्टो, अपने प्रोग्राम के मुताबिक देखकर नालायक, ना समझ, कठपतली, करप्ट प्राइम मिनिस्टर को देखा कि इसने मुल्क और इदारों को तबाह किया, तो उसने अपने मंशूर के मुताबिक अपनी पार्टी के साथ मीटिंग करके बैरमन भाई, ठीक है बैरमन भाई, मुझे एक बात का जवाब दें। मैं बैरमन भाई आपसे ही पूछ रहा हूं, आपने अभी ये बहुत सारी चीजें और बातें कही मरासले को लेकर। सवाल इस वक्त ये है कि वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जब मरासला, जब ये प्लान बना, उसके बाद बाय वर्च्यू ऑफ दैट ये तमाम जो उस वक्त के इत्तेहादी थे जिनका आपने अभी जिक्र किया, MQM और ये सारे, ये तमाम उस प्लान के तहत आप लोगों के अंदर शामिल हो गए। इसीलिए तो वो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि जी जो हमारी साइड पे है वो लॉयल है पाकिस्तान के साथ, और जो आप लोगों की साइड पे है वो गद्दार हैं। यही तो वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अब। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब अमेरिका में बैठ के जब मोदी को इसने कहा, जब सेकंड टाइम इलेक्शन हो रहा था इंडिया में, और कठपतली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी की जीतने से जो कश्मीर का मसला है ये रिजॉल्व होने में आसानी होगी, और फिर उसने मुबारकबाद दी, और फिर उसने उस सेरेमनी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की। तो ये मुझे बताएं कि गद्दार मैं हूं या गद्दार इमरान है? क्या मैंने सौदा किया है कश्मीर का या इमरान ने सौदा किया है? क्या उस वक्त इनको इस हिसार का नजरिया मालूम नहीं था? क्या उस वक्त उसको मालूम नहीं था कि मोदी ने अपने टर्म में, अपने टेनवर में कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ गिराए थे, नौजवानों को शहीद किया था, पॉइंट आ गया जी, उनको ड्रिल मशीन से सुराख किए थे। ये मुझे 1 मिनट दे दे। क्या उस वक्त इनको याद नहीं था कि जब उनको मुबारकबाद दे रहे थे और उसको कह रहा था कि दूसरी टाइम अगर ये जीत जाए तो कश्मीर का मसला रिजॉल्व होने में आसानी होगी? तो गद्दार मैं हूं या गद्दार इमरान है? पॉइंट आ गया जी इमरान को पाकिस्तान और पाकिस्तान के सालिमियत से क्या वास्ता? उसके खानदान ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानी दी? मेरी लीडरशिप ने कुर्बानी दी, ठीक, मैंने कुर्बानी दी, मेरे घर से लाश उठी है। इस लालचंद को क्या पता, इसके लीडर को क्या पता कि पॉइंट आ गया बैरमन भाई, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। राणा साहब, दो चीजें हैं। एक तो वो कह रहे हैं FI अब आपके शायद हाथ में नहीं है, तो वहां पर आप लोगों ने फिर राय ताहिर को क्यों लगा दिया? राय ताहिर तो बिल्कुल नहीं फिर सुनेगा, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट गाय, मेरे ख्याल में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। दूसरा, पंजाब के अंदर राव सरदार है, उन्होंने भी नहीं सुननी। तो सर आप लोग ऐसे लोग क्यों लगा रहे हैं जो कल को आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, और फिर जब IGs या DG FI बदलेंगे तब आप और मैं बैठ के प्रोग्राम में कोड़ रहे होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों ने अपनी मतलब के काम कराने हैं तो इतने ईमानदार लोगों की तो जरूरत ही नहीं है फिर जो लगे हुए हैं इस वक्त। राना मकबूल साहब, रान साहब की जी आवाज नहीं आ रही, आवाज जरा कर लें। अच्छा लालचंद भाई, मैं आई रियली वांट कि आप जो बैरमन भाई ने कमेंट्स किए हैं आप इसके ऊपर मुझे रिस्पॉन्ड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो गद्दारी की एक लाइन डिफाइन हो रही है कि जो लोग PDM को सपोर्ट करेंगे वो गद्दार हैं और जो PTI को सपोर्ट करेंगे वो गद्दार नहीं है, ये आपको लगता है मुल्क के लिए ठीक है? तो मिशन ये है जी जी, रान साहब आ गए जी लाइन पे। जी रान साहब, ईमानदार और कॉम्पिटेंट लोगों को लगाया जाए। ये दोस्तों का जो नाम लालचंद भाई 1 मिनट, राना साहब का मैं कमेंट ले लूं। लालचंद भाई 1 मिनट। जी जी रान साहब दोबारा बताइएगा। जी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। जी आवाज आ रही? जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, बात यही करते हैं कि ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट ऑफिसर लगाए जाएं। ये क्यों महसूस हो रहा है कि जी वो आपका कहानी मानेंगे? हमने कोई गलत बात कहनी है, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उनको गलत का कोई काम कराना है, असूली काम कराना है। लेकिन ये है कि ये हार्ड टास्क मास्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मेहनती लोग हैं। राणा सनाउल्लाह बहुत डिवोटेड आदमी है, तो ये मेहनती लोग हैं, काम मेहनत से करना पड़ेगा, कोई रिलैक्स नहीं करेगा। और ऐसी बात नहीं है, ओनली जस्टिस इज द टारगेट, नथिंग एल्स। कोई आप मुझे बता दें जब भी आपके नोटिस में आए कि कोई रेगुलरिटी हुई है, तो मैं समझूंगा कि कोई गलत हुआ है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। वी मीन डिलीवरिंग जस्टिस एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द पीपल। इसलिए अगर किसी के खिलाफ एक्शन होता है तो उन्हें तो करना ही करना है। यानी वो रोगरी भी खुद करे, जुर्म भी करे, अगर उसको टच करे तो कहता मेरे साथ बेइंसाफी हो गई है। अगर शेख साहब कहें कि ये खून बहेगा
और खूनी रास्ता है तो उसको रोके तो क्या है, मेरा तो जाती है। अगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पे जाके इसी हद करें जो आकर किसी ने की हाँ। तो कहेंगे हमारे साथ गलत हुआ है। ठीक। तो आप अपने अमाल को तो देखें ना। सही। अगर अमाल आप दुरुस्त रखेंगे तो क्यों आपको टच करेगा। अगर आप इस तरह के करेंगे कि लड़ लो, मर लो, खा जाओ, पी जाओ और अलाव जला दो तो फिर आपके खिलाफ एक्शन ठीक। तो होगा। रान साहब आपका पॉइंट आ गया जी। इसलिए लालचंद अगर आप भाई गलत काम ठीक हो करते गया। हैं तो election रान साहब पॉइंट आ गया एक्शन बिल्कुल। क्लियर रहे और उसके ऑफिस से बाहर करें, जी उसको ठीक कोर्ट में है। पेश करें। लालचंद भाई आपसे मैंने सवाल किया था, ये जो जी, जी। गद्दारी के फतवे और जो लाइन ड्रॉ इस पे क्या कहेंगे जी? जी देखिए, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ। इमरान खान ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये बरहमान खान जैसे शरीफ लोग हैं, इन बेचारों को थोड़ी पता है कि इनकी लीडरशिप कहाँ से क्या सौदेबाजी कर रही है, लंदन में क्या सौदेबाजी हो रही है। हाँ। हम ये कहते रहे हैं कि जो इनका साथ दे रहा है उनको, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वो इस मुल्क में एक इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ दे रहे हैं। और यही वजह है कि हम चाह रहे हैं, और यही वजह है कि ये हुकूमत, जैसे इन्होंने पहले सवाल किया कि हमने नहीं कहा था कि अदम एतमाद पे हमें खुशी होगी। यस, हमें खुशी हुई, और ये पाकिस्तान की अवाम के सामने ये सब कुछ पहली दफा आया है कि पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि यहाँ पे जो है रिजीम चेंज कैसे होती है, बैरूनी साजिशें कैसी होती हैं, कैसे लोग उसके आलाकार बनते हैं, और किस तरह जो है हुकूमतों को हटाया जा सकता है जो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से आई होती है। ठीक। तो ये अदम एतमाद ला है, हमें उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें उससे खुशी हुई है। और आज ये पोजीशन है, अगर ये आज इलेक्शंस कराते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल दी जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना मकबूल साहब थैंक यू वेरी मच। सेनेटर बरहमन तंगी बहुत शुक्रिया। लालचंद भाई थैंक यू वेरी मच जी। हमारे पास अब टाइम कम था सो इसलिए जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी आरात होगी। कल मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।